लाइक प्रोटिस्ट के अंदर मिला। किसमें डाई एटम्स में, गोनाइलॉक्स में, वो सब नाम सुने थे ना, नॉक्टिलुका में, ये सब में आपको प्लास्टिड्स मिलने लगा। ठीक, अब ये प्लास्टिड्स वाले जानवर जो हैं आगे जाके कॉलोनी बनाए, कॉलोनी रूप में रहने लगे, तो उसको हम लोग शैवाल बोल दिए। ठीक है, एल्गी बोल दिए। फिर ये कॉलोनी ले रहे, कॉलोनी में क्या है, चलो अच्छे से रहते हैं, तो उत्तक का निर्माण करने लगे। तो पहला जो मतलब मल्टी सेलुलर आया पौधा तो हो गया ब्रायोफाइट्स। हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, तो घबराइए नहीं। तो इसको हम लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? सबको नींद आ रहा है, हमको भी आ रहा है। रिवीजन क्लास है ना, धैर्य रखिए, क्योंकि इनिशियल ऑक्सीजन धरती पे इसी ने ऐड किया था। आज भी 40% ऑक्सीजन जो है ना इसी ने दिया था। अगर ये नहीं होता हम लोग नहीं होते। ठीक है, तो इसका बहुत सारा रोल था साइनोबैक्टीरिया का। देखिए प्लास्टिड, लवक, बहुत सिमिलैरिटी है। ये देखिए नॉस्टॉक कैनेबेना, ऐसा दिखता है। ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है कॉलोनी रूप में रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। इसको जैसे ही कोई डिटर्जेंट में डालिएगा तो ये एक एक कोशिका अलग हो जाएगा। ऐसे लग रहा है कि ये सटा हुआ है या पौधे जैसा दिख रहा है, ये पौधे जैसा नहीं है। ठीक है, ये ऐसा है, देख रहे हैं, एक एक सेल आपस में जुड़ गया है, बोला भाई भाई बोल के एक साथ रहता है। ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं एल्गल ब्लूम, ये सब देखते हैं ना, इसमें आपको साइनोबैक्टीरिया भी मिलेगा। फिर स्पाइरुलिना के बारे में बताया था। फिर लाल समुंदर लाल क्यों है, इसी के कारण ये भी बताया था। और दैट इज़ ऑल। इस तरह का आपको एक स्लाइड दिखाए थे। सोचिए छोटा सा प्याज का टुकड़ा है और इसको जूम करके हमारे लैब के माइक्रोस्कोप में ये आपको दिखाया था, इतनी छोटी सी थी, है ना, छोटे से ग्लास में जहाँ पे हम लोग ब्लड अपना सैंपल लेते हैं, ग्लास स्लाइड, उस पे रखा हुआ था। उसको सोचिए आपके आँख से तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जूम किया गया तो देखिए कोशिकाएँ दिखने लगी। यही एक एक कोशिका है, केंद्रक नहीं है क्योंकि मर चुका है। ठीक है, बनाने के दौरान मर जाता है कभी कभी। चलिए, कहाँ हैं हम लोग? 11th। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक सेल हमने देख लिया। अब पहली बार घुसते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो होता है प्रोटिस्टा जगत। इसमें 3 तरह के होते हैं, जो पौधे की तरह, जानवर की तरह और कवक की तरह, लेकिन सब एक कोशिकीय। जबकि प्लांट जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, एनिमल बहुकोशिकीय होता है, कवक जो होता है बहुकोशिकीय होता है। लेकिन इन सब का एक कोशिकीय रूप को ही हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है, तो पौधों की तरह जो था ये इसमें भी ग्रुप है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिए ऐसा दिखता है। ठीक है, आपको ये भी बताया था रेड टाइड। फिर ये इस तरह से समुद्र दिखता है रात में, इस जानवर के कारण, जीव के कारण, जानवर नहीं है जीव है। फिर डाई एटम्स, फिर अल्फ्रेड नोबल की कहानी, डाई एटम्स मर जाने के बाद ये ऐसा पाउडर बनाता है, इसी को आप टूथपेस्ट में अभी अभी मंजन करके आ रहे हैं। ठीक है, फिर यूग्लेनॉइड्स जो कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच की कोशिका है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम लोग देखे थे भयानक भयानक, यहीं से क्वेश्चन आता है। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है और ये जानवरों की तरह दिखता है। और इसी में आपको बोले थे यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे ये जियार्डिया है, जैसा लग रहा है आँख है, नाक है और मुँह है, आपको देख के स्माइल कर रहा है। आपके ब्लड सैंपल में या स्टूल के सैंपल में, आपके फीकल मैटर में जनरली इसको पैथोलॉजिस्ट चेक करता है, और वहाँ पे ये स्माइल करता हुआ मिल गया तो समझो यू आर डूम्ड, है ना। मतलब आपको डिसेंट्री, डायरिया सब हो जाएगा अगर ये आपके खून में या स्टूल में प्रेजेंट है। तो कुछ आपको जानवरों के प्रोटोजोआ के डिजीज़ेज़ याद रखने थे, वो यहाँ पे आपको लिस्ट दे दिया है, और इस लिस्ट को लंबा करिए जो कॉमन है। ठीक है, सब तो हम नहीं दे सकते हैं। अब देखिए कवक जैसा प्रोटिस्ट,
ये भी एक कोशिकीय है, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप में रहता है तो इसलिए आँख से, नग्न आँख से दिख रहा है। यू कैन सी इट थ्रू योर नेकेड आइज। ठीक है। अवपंक कवक किसको बोलते हैं हिंदी में? तुम लोग इंग्लिश वाली, हिंदी वाली इंग्लिश में ही लिखना, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। और ये भी मृतपोषी होता है, ब्रेड्स के ऊपर जमा हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं कवक में। यहाँ तक ख़त्म हो गया, प्रोटिस्टा जगत ख़त्म। अब तीसरा जगत जो है वो है फंजाई। फंजाई जगत देखिए, ब्रेड को अगर आप खुला छोड़ दिए तो ये ऐसा दिखेगा, तो इसको निकाल के देखिएगा तो ये कवक है, बैक्टीरिया नहीं। और कवक क्या है? ऐसे कवक जो हम लोग खाते भी हैं। जो नहीं खाते हैं उसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता या टोडस्टूल, और छत्रक जिसको हम लोग खाते हैं मशरूम। और कवक से ही पहला प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक बनाया गया था। ठीक है, पेनिसिलियम। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर ये देखिए फंगस के भी ग्रुप है, ये याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम बस दिखाने के लिए ले आए थे। ठीक है। फंजाई में क्या होता है? स्पोरेंजियम होता है, नीचे हाइफी, रूट्स नहीं होते हैं भाई, अभी तक रूट्स वाले कोई जीव पैदा नहीं हुए हैं, आज हम पैदा करवाएंगे। ठीक है। और देखिए फंगस कैसा दिखता है, ये ब्रेड के ऊपर है, इसको बहुत माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा गया तो देखो ऐसा हो जाता है। यही रहा हाइफी, ये जो तार जैसा है, ये देखो, और कुछ दिन छोड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा। पौधों में भी, फसलों में भी फंगल डिजीज़ हो जाती है, जिसके कारण हम लोग फंगीसाइड यूज़ करते हैं। अगर नीम लगा देते हो अपने पौधों में तो भी बच जाता है, फंगस नहीं लगेगा। आपको भी फंगस नहीं लगेगा अगर आप नीम देखे ना, ब्लैक फंगस अभी चला हुआ था ना कुछ दिन पहले बेंगलोर में, फेफड़ों में ब्लैक फंगस लग गया था। और फंगस बहुत जिद्दी होता है, वो हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। और इसीलिए लोगों का जब लंग्स ही सड़ गया, बेचारा कहाँ से जिंदा रहेगा। तो इसीलिए सोच समझ के खाएं। और मूंगफली अगर सड़ा हुआ हो तो उसको मत निगलिएगा कभी भी। हमारे एक जान पहचान के लोग में कोई सड़ा हुआ मूंगफली खा गया था और उसको कैंसर हो गया, अभी जीवित है, बस किसी तरह जी रहा है। ठीक है। तो सावधान रहें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये हो गया हमारा फंजाई भी, कवक भी ख़त्म। पेनिसिलिन की कहानी कवक से जोड़ दीजिएगा। दैट इज़ ऑल। माय गॉड। चलो अब आ जाते हैं, हमारे पास अभी भी आधा घंटा है। आज ख़त्म कर देना था प्लांटिंग, लेकिन चलो होता है। ऐसी कोई भी चीज़, क्या रिवीजन ठीक रहा? जो जितनी चीज़ें आप 10-12 क्लास में पढ़े हैं, क्या आपने समअप कर लिया? उसको तो भी नींद आ रही, सोच रही हो जो सोया सो खोया। अधिकारी नहीं बन पाइएगा, झेल लीजिए, आग से गुजरना है। ठीक है, बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, आग से गुजर जाएंगे मैडम, बायों से नहीं गुजर पाएंगे। आज तो हम भी बोर हो गए, सच बताओ। रिपीट मोड पे चल रहा है सुबह से। न्यू क्लासेस आज सारी मेरी न्यू बैचेस स्टार्ट हुई है, नीट की, नेट की, जेट की, मतलब ये हम चौथी बार पढ़ा रहे हैं, समझे? बर्दाश्त नहीं होता है फिर, लेकिन क्या करोगे, रिपीट करना पड़ता है ना। नयापन चाहिए तो अधिकारी बनिए, हर 3 साल में नया पोस्टिंग, है ना। जिस गांव में सेटल हो रहे थे फिर अलग गांव, है ना, ब्लॉक में, और कहाँ कहाँ। ब्लॉक में मिल गया तो भाग्य है, क्या ब्लॉक में ही मिलेगा? हाँ, और मान लो रांची वाची में कहीं कुछ मिल गया तो रांची म्यूनसिपल विभाग में या कहीं, तो अच्छा है, मेरा काम आप कर देना भाई, है ना। ठीक है, चलिए अब पौधों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, आपस में भी कुछ समझौता करके रहते हैं। जैसे आप कवक के बारे में पढ़े, कवक क्या करता है, बेचारा ना खाना बना सकता है और ना ही कहीं जाके किसी को पकड़ के खा सकता है।
अब इसी में कोई भला व्यक्ति मतलब भला जीव उसके पास आया और बोले सुनो तुम खाना मत बनाओ, खाना हम बनाएंगे, तुम हमको शेल्टर दो, हमको घर दो, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको खाना बना के खिलाएंगे। हाँ, मियाँ बीवी वैसे ही है। हाँ, इसको ऐसे ही बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ये किसके साथ है? लाइकेंस। जो लाइकेन क्या है? एक साथ जब एल्गी, शैवाल और कवक एक साथ रहने लगे, सभी नहीं, एक ही स्पीसीज समझौता किया, कुछ स्पीसीज कवक के, है ना, और कुछ शैवाल साथ में रहने लगे, तो इस तरह के समझौता जिसमें दोनों को फायदा हो, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म। बोलते हैं ना, म्यूचुअल फायदा रहेगा, आप हमारा कोचिंग पढ़ाइए, हम आपका कोचिंग पढ़ाएंगे, होता है ना, म्यूचुअल फ़ायदा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये ग्रुप जो होता है वो अलग से पढ़ना है हमको, जो हम लोग पौधे जगत को ख़त्म करने के बाद लास्ट में देखेंगे, लाइकेंस। लाइकेंस का काम क्या होता है? अच्छा, क्या करता है? एयर पोल्यूशन को डिनोट करता है। कैसे? वो नहीं पता। हाँ, अगर मान लीजिए लाइकेन कैसा होता है पता है? अरे जो काई होता है ना भाई, वही काई होता है लाइकेन। ठीक है, और उसमें बहुत कुछ होता है, सिर्फ लाइकेन नहीं, एल्गी हुआ, फंगाई, दोनों मिलके लाइकेन तो रहता है, साथ में कुछ मॉसेस भी होते हैं। मॉसेस क्या होते हैं आज आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज़ एक साथ रहने लगे, जो काई जमता है वही है आपका। और सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई सूखा जगह है, कुछ भी नहीं है, तो पत्थर पे पहले काई जमना शुरू होगी, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे घास वास, फिर छोटे छोटे पौधे, बहुत दिन बाद फिर थोड़ा सा बड़ा पेड़, उसके बाद बहुत बड़ा पेड़, उसके बाद जंगल। इसी को बोलते हैं पायनियर ऑफ सक्सेशन, इसको बोलते हैं सक्सेशन। और पायोनियर जो उसको शुरू किया, तो शुरू कौन किया? लाइकेंस। ठीक है, तो लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस का और क्या काम? अगर ये लाइकेंस घटने लगे, अगर काई अगर आपको नहीं दिख रही है, तो समझिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस की मात्रा अगर घटने लगे, समझ जाइए आसपास प्रदूषण बहुत है। ठीक है, लाइकेंस सब आपको दिखता भी नहीं होगा काई, सिर्फ और सिर्फ जब बारिश हो रही है तब दिखता होगा, है ना, क्योंकि उस बारिश में, उस वर्षा का पानी में सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वायु से कुछ देर के लिए हट तो जाते हैं, लेकिन ज़मीन में जाके हमारा भूमि में समा जाते हैं। ठीक है, मत परेशान होइए। चलिए 5 मिनट का ब्रेक, पानी वानी पी लीजिए, जाइए पानी वानी पी के आइए। 5 मिनट मतलब 5 मिनट, चलिए 3 मिनट, जल्दी जाओ, अभी पादप जगत शुरू करना है। ठीक है, से मुंडी ऐसे से झटका लो, है ना, क्योंकि आदमी सिर्फ 45 मिनट तक सुन सकता है ध्यान से। जाओ जाओ, फ्रेश एयर लेके आओ सब, हम चाहते हैं तुम लोग का बायो यहीं पे कंप्लीट हो जाए। जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ भाई, तुम्ही को बोल रहे हैं। तुमको फिर सोच लो तुमको क्या करेंगे पता है? बैठाएंगे और सामने लिखवाएंगे आंसर, है ना, सही रहेगा ना? ठीक, हम सबको नाप लिए कौन कौन ध्यान नहीं दे रहा है। एक दिन अचानक से सडन टेस्ट लेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा है, मतलब जो पीटी निकाल लिए हैं उनके लिए, कि उनको इतना लंबा करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, बर्दाश्त करिए। ये स्लो कुकिंग जो होता है ना, वो ब्रेन में बैठा रहेगा। जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे ना, मेरी आवाज़ गूंजेगी, मेरा स्लाइड गूंजेगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, है ना। ड्राइंग्स इतना बना के आइएगा ना कि कोई आपको, मतलब 7000 में से 300 सीट है ना, आपको 2-3 सीट ऐसे ही दे दे फ्री में। चलिए, ठीक है, हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, और ये सेक्शन 1 जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मतलब
पौधों के लिए मतलब तो 2 दिन लग जाएगा, आज थोड़ा सा और कल। फिर हम लोग कल ही लाइकेंस वगैरह घुस जाएंगे। उसके बाद हम लोग एनिमल वर्ल्ड में घुसेंगे, ठीक है। एनिमल वर्ल्ड में भी 2 दिन लगेगा। एक में इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब वो जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है और जिनके पास नहीं होती है, तो वो 2 ग्रुप में है, ठीक है। और उसके बाद 2 दिन लगेगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे विषाणु में, वायरस, ठीक है। आफ्टर वायरस वी विल जंप डायरेक्टली टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब। अरे 3 मिनट का ब्रेक दिया था। अच्छा हम हट जा रहे हैं, जब पानी वानी पियो, जल्दी आओ। 5, अच्छा ठीक है, और 2 ही मिनट बचा है, जल्दी आओ। बाकी लोग गायब ही हो गया क्या, भाग गया? बुलाइए बुलाइए सबको, बुलाइए। मुझे लगा आप भाग गए। चलिए करें शुरू। और इसको भी बड़ी नींद आती है, इतनी बार जमाई ली है। बोर हो रही थी कि CO2 कम हो गया था। पता है जमाई क्यों आता है? जब CO2 कम बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके बॉडी में, तो उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए, ठीक है। पानी पीते रहें बायो क्लास में। चलिए आइए आइए आइए, हो गया, शुरू करें। तो पौधा जगत शुरू करते हैं हम लोग। प्लांट किंगडम, द 4th किंगडम, दैट इज प्लांट किंगडम। हेडिंग दे दें, प्लांट किंगडम शुरू करते हैं। हमको लगा आप भाग ही गए हो, हमको लगा आओगे नहीं वापस, मजबूरी में आ गया बेचारा। जो एब्सेंट किया उसका बायो बहुत ख़राब जाएगा, ठीक है। जो जो प्रेजेंट रहेगा उसका बायो में बहुत सारा ब्लेसिंग्स उन लोग का होना ही होना है। 150 क्रॉस 200 में, बायो ही नहीं मतलब पूरा साइंस पेपर, ठीक है। चलिए, तो प्लांट किंगडम, पादप जगत, ठीक है, द 4th किंगडम। अगर फिर से देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, देखो कितना प्यारा सा डायग्राम दिए। मोनेरा में क्या क्या था, इसी को एक बार जरूर बना लेना। क्या क्या था? रिवीजन है। आर्की बैक्टीरिया था, आद्य बैक्टीरिया। उसके बाद क्या था? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर क्या था? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में क्या था? 3 ग्रुप, ये सभी का एक कोशिकीय रूप। तो क्या हो जाएगा? यहीं से बोल देते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स, फिर प्लांट लाइक, और फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक को क्या बोलते हैं? दिनेश, आपका क्या नाम है?
हाँ, नंदन। अच्छा, चलिए ये दोनों का पीटी हो गया है। प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटोजोआ है। दोनों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपना कॉपी हमसे चेक कराते रहिएगा। खुशबू का भी हो गया। खुशबू चल रहा है, तैयारी चल रहा है ना? ठीक, चलो। प्लांट लाइक में हम लोग, फंजाई लाइक में क्या देखे थे? अपवंक कवक, मतलब स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। प्लांट लाइक में हम लोग क्या देखे थे? डाइएटम्स, यूग्लेनोइड्स, नॉक्टिलुका, और कौन भाई, बहुत सारा चीज़ था। ठीक है, ख़त्म। फंजाई में हम लोग क्या देखे थे? बेचारे बहुत सारा ग्रुप था, 4 ग्रुप था। क्लब फंजाई, सैक फंजाई, स्यूडो फंजाई और क्या क्या। तो वो सब ना देख के सीधे सी बोलेंगे चुपचाप कवक, है ना? ठीक है, सिंपल। कवक क्या होता है? ये ना ही पौधों की तरह होता है, ना जानवर की तरह होता है, ना ही इन दोनों की तरह, क्योंकि ये सब दोनों तो एक कोशिकीय, इसीलिए इधर नहीं रख सकते थे। पौधे की तरह नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। जानवर नहीं कह सकते क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। इसको अपना एक अलग ग्रुप दे दिया गया और ये क्या हुआ? सैप्रोफाइटिक। ठीक है, मृतपोषी, सड़ा गला चीज़ खाने वाला, और उसको हम लोग चाव से खाते हैं। खाएंगे, क्या दिक्कत है, टेस्टी होता है। चलिए, प्लांट्स। अब प्लांट जगत को भी देखिए अब धीरे धीरे कैसे आया होगा, तो ध्यान दीजिए। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जब इवॉल्व किया तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बनाया होगा। अब यही जब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आगे जाके प्लांट्स बनाया होगा, तो धीरे धीरे चलता होगा ना। तो देखिए कैसे कैसे धरती पे जीवन, पौधों का जीवन इवॉल्व किया, आज वो देख रहे हैं। साथ में देखिए आपका थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड से ये ग्रुप तो ऑलरेडी हो गया था, क्लैरिटी आ गई थी। सब इंटरलिंक्ड होता है बायो में, पढ़ने और पढ़ाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए। इस प्लांट्स में भी 5 ग्रुप है, क्लासिफिकेशन भी 5, पौधे के अंदर भी 5। क्या क्या है? तो पहला आ जाता है थैलोफाइटा। ये कौन से चैप्टर से आ रहा है पता है? एनसीईआरटी का 11th का 3rd चैप्टर। जिस सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स वहाँ से पिक कर लीजिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। एनसीईआरटी 11th का 3rd चैप्टर। ठीक, आज ही जाके देखिएगा, हम ग्रुप में भेज देंगे, चैप्टर भेज देंगे, ये स्लाइड हम कल भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए थैलोफाइटा के बाद आता है ब्रायोफाइटा। वाह, अधिकारी लोग इतना जानता है, गजब। फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म पहले, क्यों कल बताएंगे। ठीक है, उसके बाद एंजियोस्पर्म। मतलब जैसे धरती पे जो है लाइन से याद करिए, है ना। पहले क्या किया था ना लोग, थैलोफाइटा के अंदर ही बैक्टीरिया, फंजाई सबको रख दिया था। तो फिर लड़ाई वड़ाई होने लगा था सब में। तो फिर बोला नहीं, हेकल बोला नहीं नहीं नहीं, प्रोटिस्टा अलग रखो। विटेकर बोला नहीं नहीं नहीं, फंजाई अलग रखो। ऐसे ही चलता रहा, फिर क्लासिफिकेशन हो गया फाइनल, एंड वी फॉलो दिस। अब देखिए, जैसे कभी कभी आप प्रोटिस्ट में पढ़ेंगे या साइनोबैक्टीरिया को बोलते नील हरित शैवाल, पुराना नाम हो गया। शैवाल क्या है? वो तो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक तो है नहीं। तो इसीलिए उसका नाम बदल के साइनोबैक्टीरिया कर दिया गया। ठीक, क्योंकि ये ना शैवाल के साथ ही मिश्रित रूप में मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि ये सिर्फ धरती आप ही की है, ये एरिया आप ही का है। आप अभी जा रहे होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सब्जी, पेड़ सब तो मिल ही रहा है, अलग से तो नहीं है। उसी तरह से अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में भी यूग्लेना के साथ भी कुछ कुछ एल्गी को रख दिया था, शैवाल को, शैवाल। लेकिन अगर इंडियन बॉटनिस्ट की माने, सिंह, पांडे, जैन साहब, ये तीनों की ही बुक चलती है बॉटनी में, पीजी, यूजी सब जगह, तो हम उसके हिसाब से थैलोफाइटा में हम लोग रखेंगे शैवाल को। कौन सा आ गया? सब एल्गी। एल्गी मतलब
शैवाल, शैवाल। मेरी हिंदी भी अच्छी हो गई, हमको बहुत गर्व हो रहा है अपने आप पे। चलो शैवाल, ठीक है। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो बाद में देखेंगे। पहले चलते हैं पहला ग्रुप थैलोफाइटा, इसको बना लीजिए। एनिमल्स का एनिमल्स में देखेंगे, इतना ही अट सकता है, इसको लिख लीजिए। जो नए बच्चे हैं वो पूरा लिखिए, इसको पटाख से लिखिए फास्ट। फोटो खींचने से नहीं होगा। अच्छा अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। थर्ड, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडो। टेरिडो में PTERIDOPHYTA। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बड़ा गंदा लिखे हैं ये, क्या करोगे, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही रहते हैं। बहुत मेरे हैंडराइटिंग में इनाम मिला था, अब हम सोचते हैं कहाँ से कहाँ आ गए। अब समय एकदम क्या बोले, ये आखिरी क्लास, इसके बाद हमको रिसर्च करना है भाई। 12:30 होगा, जाएंगे सन ज़ेवियर्स, रिसर्च करेंगे, तब चैन मिलेगा। मांगुर को बचाना है, ठीक है, और मांगुर को फिर खाना है। झारखंडी बच्चे मर रहे हैं भाई, है ना। बन गया, जल्दी बनाइए, टाइम नहीं है। आप लोग बना नहीं रहे। अरे वाह, चलो अब इन लोग का स्पीड पकड़ो। अधिकारी बनना है ना, बहुत स्लो हो तुम लोग। अरे जाग नारी जाग, लगा दे JPSC में आप। पढ़ के आया करो थोड़ा सा, है ना। चैप्टर 3 है, थोड़ा सा देख लिया करो। देखने से क्या होता है ना, वर्ड्स, स्पेलिंग्स, वो सब समझ में आता है। पढ़ के आओ, और जब पढ़ा दिया जाए फिर पढ़ लो, काम ख़त्म। दोबारा पढ़ना ही नहीं है उसको, पलट के देखने। बायो में टाइम दोगे यार, दो अपना एकदम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब क्या क्या पढ़ा हुआ है। जितना पढ़ा रहे हैं 1.5 घंटे में, इसमें जितना सोच सको और वही लिखना। अब तो हम PT मेंस वालों को बोलेंगे भी नहीं कि अलग से टाइम मत देना, रिवीजन भी यहाँ करा देंगे, लिखने का भी दिखा देंगे, यहीं पे ख़त्म करो इसको। अलग से टाइम नहीं देना है बायो को, समझी खुशबू, यहीं पे ख़त्म करो। और पहले आ जाओ, नागपुरी की क्लास, नागपुरी है तुम्हारा? हाँ, ओ अच्छा, तो और पहले आ जाओ। चलो हो गया, चले आगे, जल्दी करिए मैडम, कैसे काम चलेगा। आप लोग सब अधिकारी बनने वाले, थोड़ा सा स्पीड करिए। अभी वाला ही कार्यालय रखना है क्या? जब तक ये नहीं मिलता एक पेपर नहीं साइन होता है। सच बोलो, कौन कौन इसके लिए जा रहा है? सब सोचा होगा सब निकाल लेंगे, नहीं नहीं, कुछ भला भी कर देना। चलो, भला के लिए आ रहे हैं, हाँ नहीं। बड़े सत्यवादी हो तुम लोग, इंटरव्यू में ऐसा मत बोलना। चलो, शैवाल यानी एल्गी। अब देखो इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, हेडिंग दे दीजिए, एल्गी, शैवाल। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिएगा, अंग्रेजी वाले खाली अंग्रेजी लिखिएगा। अब ये कहाँ रहता है? ये जनरली पानी में ही मिलता है। अभी देखो जीवन की उत्पत्ति ना पानी में ही हुई थी, ठीक है, सबको मालूम है। पानी ही, जल ही जीवन है, क्यों बोलते हैं जल, और जल के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है। वो लोग अरे मम्मी थोड़ी गई थी नदी में बच्चा देने के लिए, हम तो आ गए, कैसे हुआ? हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, वो पानी जो फ्लूइड है, आप जब गर्भ में थे तो आप पानी के अंदर थे। बच्चा रोता क्यों है पता है? पानी मस्त तैर रहा होता है, गिल्स होता है उसके पास। अचानक से बाहर निकला, एयर प्रेशर पड़ा, लगा रोने, क्वां क्वां क्वां। और रोने का पैटर्न पे भी पकड़ा जाता है कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है। अगर बच्चा नहीं रोया तो समझो कुछ गड़बड़ है, उसको मार मार के रुलाया जाता है,
ठीक है, कि उसका लंग्स उसमें कुछ फंसा तो नहीं है, तो इसलिए प्रेशर तो पानी में ही रहता है बच्चा। अब इसीलिए छोटे बच्चों को 1-2 साल वाले बच्चों को अगर पानी में छोड़ दो तो तैरने जल्दी जल्दी तैरने लगेगा। ऐसा मत करना हम बोल दिए अपना बच्चा लेकर पानी में फेंक दिए, अरे तैर लेगा मैडम बोली थी। देखना थोड़ा जल्दी सीखता है बच्चा, ठीक है। तो जल ही जीवन है, ठीक है। तो जितने भी शैवाल अभी तक देख लो, मोनेरा देख लो, फ्लूइडी या फिर एयर में भी मिलता है अभी, लेकिन उत्पत्ति उसकी जल में ही हुई थी। और अभी जब पौधों का निर्माण हो रहा है तो एल्गी शैवाल जो है सिर्फ पानी में मिलता है, बाहर नहीं मिलेगा तुमको, सिर्फ जलीय होता है ये, ठीक है। मुख्यतः जलीय। देखो साइंस में जेपीएससी भी इसी से सीखा है, हर चीज़ में क्या लिखता है, सिलेबस देखोगे, जंगल, पहाड़ और अन्य। अब अन्य में आप ढूंढते रहिए, फिर बोलेगा सिलेबस के बाद था, कहाँ सिलेबस के बाद था, अन्य लिखे थे ना, देखो है ना, ऐसे ही जोड़ देता है। तो उसी तरह एनसीईआरटी से सीखा है, क्या बोल रहा है, मुख्यतः जलीय, मेनली एक्वेटिक, है ना। तो लिख लिए एल्गी जो है इट इज़ मेनली एक्वेटिक, मुख्यतः जलीय होता है, जलीय जीव है, ठीक है। स्वपोषी है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा, तो ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक लिखिए, आप लोग लिखिए प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी, ठीक है। चलिए इसके अब देखिए, कुछ कवक प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ कवक जैसे लाइकेन हो गया, और कोई स्लॉथ बेयर के साथ भी रहता है फंगस, ठीक है। उतना नहीं जानना है, लाइकेंस पढ़ेंगे, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके भिन्न आकार होते हैं और ये जनरली कॉलोनी रूप में रहता है या मल्टी सेलुलर रहता है, ठीक है। कॉलोनी भी फॉर्म कर सकता है और उत्तक भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये देखिए पूरा कॉलोनी बन गया, और ये दूसरा क्या है, ये है स्पाइरुलिना, सॉरी स्पाइरोगायरा। स्पाइरुलिना तो बैक्टीरिया था, और ये क्या है, स्पाइरोगायरा। ये आपको चावल के खेत का पानी लेके आइएगा ना, उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। इसका नाम है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भालवॉक्स। क्यों करते हैं ये लोग हिंदी में ऐसा, BAL बॉल, बहुत गंदा लिखा, समझ रहे हो, समझ जाओ यार। स्पाइरोगायरा, एनसीईआरटी पढ़ोगे मिल जाएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे ये तो रहा, अच्छा यहाँ ठीक से लिखा है वॉलवॉक्स या स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, बहुत सारा नाम है, 2 रखो ना यार, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक है। कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषी है, अपना खाना खुद बना रहा है, जी रहा है, किसी को कुछ नहीं कर रहा है, मस्त जी रहा है। ये ज़्यादा अगर तालाब स्थिर रहता है तो इसके ऊपर जम जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी और ये भी, दोनों एक साथ, ठीक है। उसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम, लिख दीजिए एल्गल ब्लूम। ये क्या होता है हिंदी में, कोई बताना, प्रतिमा बताओगी ना, एल्गल ब्लूम, ठीक है। हो गया ना, काफ़ी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी 3 ग्रुप होता है, इसमें भी 3, बोलेगा अभी 5 था, 5 में पौधा था, पौधे में 5 था, अब इसमें भी 3 है। हाँ, तो अलग अलग तरीके का है, इसमें 3 रंग के मिलते हैं। जनरली इसके अंदर क्या पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा रंग पाया जाता है, उसके हिसाब से 3 ग्रुप है। क्या क्या है, तो देखिए एल्गी जो है ना, इसको 3 ग्रुप कर दीजिए, 3 रंग का होता है। क्या क्या, क्लोरोफाइसी, नाम जरूरत नहीं है, मतलब ग्रीन एल्गा, लिखिए हरा शैवाल, फिर लिखिए रेड एल्गा, रोडोफाइसी, मतलब लाल शैवाल,
और फिर भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी। ठीक है, और क्या करिए, ए भाई मेरा भी पंखा कोई ऑन कर दो, वहाँ से होता है क्या, कोई देख लो ऑन कर दो। ठीक है, हो गया। अब देखिए एक चीज़ बता रहे, ये कैसे मिलता है। अगर आप इसको समुद्र में देखेंगे, ऑब्वियसली ये समुद्र में पाया जा रहा है, मतलब एक्वेटिक इन्वायरमेंट, पॉन्ड्स पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समुद्र में। अगर मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, सतह पे कौन सा मिलेगा, सतह पे किस रंग का शैवाल मिलेगा, ग्रीन, एकदम सही, सबसे ऊपर में ग्रीन मिलेगा। जितना जिसको लाइट मिलेगा उतना अच्छा। मध्य में कौन मिलता है, लाल की भूरा, ये बीच में मिलेगा आपको रेड एल्गी, ठीक है, और लास्ट में मिलेगा भूरा, ब्राउन एल्गी। जहाँ लाइट एकदम कम पहुँचती है तो वो भूरा दिखता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, ये तीनों में ही क्लोरोफिल ए मिलता है। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन और भी तरह का क्लोरोफिल होता है, समझिए पिगमेंट में अंतर है, अलग अलग रंग का है तो अलग अलग उसमें पिगमेंट मौजूद होगा, क्लोरोफिल ही से ही दिखता है, लेकिन क्लोरोफिल का कॉम्बिनेशन जैसा होता है ना, हरा और ये नीला और पीला को मिला दीजिए तो हरा हो जाएगा, उसी तरह इस सब में क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन किसी किसी में ए के साथ बी होगा, बी के साथ सी होगा, या फिर ए के साथ डी होगा, तो इस हिसाब से होता है। इतना याद नहीं रखना है, छोड़ दो, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है एल्गी, समझ गए, बना लिए। चलिए चला जाए। ये देखिए एक भीमकाय एल्गी, मल्टीसेलुलर, ये समुद्र के अंदर मिलता है, और ये पूरा इस तरह से ऐसा लगेगा पौधा है, लेकिन ये पौधा नहीं है, ये शैवाल है। लग रहा है ये पत्तेदार है, पत्तेदार नहीं है, ये पौधा नहीं है, इसके जड़ नहीं होते। ठीक है, और ये लटकते रहता है, जमा होते जाते हैं, किलोमीटर्स में होता है ये, और अगर जहाज आया तो ये लो, ठीक है, लटपट हो जाएगा और समाप्त। तो ये होता है, इसका नाम केल्प है, दिस इज केल्प। लार्जेस्ट एल्गी में इसका नाम आता है केल्प, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हिंदी में भी केल्प, केल्प। ठीक है, लिख लीजिए, दिख रहा है, समझ आ रहा है, पढ़ के आइए। आप लोग क्या बायो आयो से हैं क्या, नहीं, तभी तो हमको बुलाया गया, बायो से होता तो हमको क्यों बुलाते। चलो हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ वही हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ए सब में होता है, किसी में बी है, सी है, डी है, इतना नहीं जानना है, ये सब मत याद रखो, सब मराइन होता है, बस दे दिए हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। समझ में आ रहा है? ये देखिए इंग्लिश वाले एक नज़र देख लो बस। आप लोग को, अधिकारी लोग को ये भयानक नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन, ब्राउन, रेड विल डू। ओके, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं, तेज बनने की, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, नॉट नेसेसरी। ठीक है, मान लो एग्ज़ाम भूल गए, अरे ए के साथ कौन था, तो गए, याद हो गया यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम, हाँ तो बी सी डी है ना, बस ये वाला गड़बड़ मत करिएगा, ब्राउन एल के ऊपर है, रेड नीचे है।
ठीक है, अभी याद रहेगा, एग्ज़ाम टाइम याद नहीं रहेगा, लेकिन बता रहे हैं लिख देना। क्यों? जो एग्ज़ामिनर होगा उसको भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। वो भी अखंड लोग ही होते हैं जो एग्ज़ाम चेक करते हैं क्योंकि हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल लिखे थे और दोनों को वो उल्टा लिख दिए थे, एंड ही गॉट हाईएस्ट मार्क्स 140, ठीक है। तो अखंड भारत, अखंड झारखंड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ शायद होता होगा, टिक मार के ज़्यादा नंबर दे देगा, 2 नंबर, ठीक है। अब चलिए आते हैं, पहली बार पौधे जो है धरती की ओर, ज़मीन की तरफ बढ़ना शुरू किए। पानी में जगह था, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, नया घर लेते हैं, तो ज़मीन पे चढ़ने की कोशिश किए। तो कैसे, अब नया जाओगे तो क्या होगा, मान लो अंधेरा रूम है तो कैसे जाओगे, पहले जाओगे और फिर क्या करोगे, फिर वापस आ जाओगे, अरे डर लग रहा है। तो उसी तरह ये लोग भी था, ये लोग पानी में भी रहेगा और ज़मीन पे भी। ऐसा कैसे? तो चल के जाता होगा मैडम। नहीं, ऐसा रहता होगा कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, मतलब कि पानी के ही आसपास रहेगा, पौधे मतलब पॉन्ड का किनारा होगा ना, वहाँ पे रहेगा, ताकि पानी थोड़ा सा ऊपर आया तो वो भी भींच गया। अगर भींगेगा नहीं तो ये प्रजनन नहीं कर पाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, जल स्तर जल, एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलेंगे? ब्रायोफाइट्स। और अभी तक ध्यान रखिए, इसके पास अभी तक जड़ नहीं आया है, जड़ अभी नहीं आया है, मतलब जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं आया है, ठीक है। क्यों चाहिए? तो पानी के पास रह ही रहा है। अब बताइए जड़ क्यों चाहिए? कि मान लीजिए पानी उसके आसपास नहीं, तो वो जड़ से ऐसे करके हाथ ऐसे बढ़ा के ले लिया जल। तो ये अगले वाले जो ग्रुप है टेरिडोफाइट, उसमें पहली बार जड़ का नमूना देखा गया, जाइलम फ्लोएम जिसको बोलते हैं। इसमें नहीं, ये भी एम्फीबियंस है, वो सतह पे ही रहता है। अब लाइकेन जो काई होता है, क्या वो सीमेंट के अंदर घुस जाता है? ऊपर ही ऊपर ऐसे झाड़िए तो झड़ जाएगा, है ना, खुरुची निकल जाएगा, ठीक है। तो ये काई के साथ भी होता है। अब इस ब्रायोफाइट में क्या 2 ग्रुप आते हैं? ब्रायोफाइट हेडिंग दे दीजिए और लिखिए, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्हें जल स्थलचर भी कहते हैं, जल स्थलचर, ठीक है। और फिर लिखिएगा ब्रायोफाइट में 2 ग्रुप्स आते हैं, ऐसे ब्रायोफाइट्स ऐसे करके लिखिएगा। और इसमें दो तरह के पौधे आते हैं, कौन कौन? तो लिखिएगा, ये देखिए, मॉस मतलब मॉस, ठीक है। और दूसरा लिवरवर्ट, लिवरवर्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं लिवरवर्ट्स क्या होता है। सिर्फ समझिए, इतना ही लिखना है। ब्रायोफाइट्स पहले जल स्थलचर जीव थे, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और वो धरती पे मतलब ज़मीन पे बढ़ना शुरू किए थे, ठीक है। इसमें 2 चीज़ आती है, मॉस आते हैं और लिवरवर्ट्स आते हैं। ये मॉस और लिवरवर्ट्स क्या है देख लेते हैं, ठीक है। ये सिस्टम को उतना ध्यान मत दीजिएगा, ये हम डला हुआ था तो सोचे डाल लेते हैं। ये ज़मीन की सतह पे ही ऐसे बढ़ते रहते हैं, समझ रहे हैं, कहीं ज़मीन के अंदर नहीं घुसते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। यहाँ कुछ इसकी जानकारी दे दी है, हिंदी वाले पढ़ लेंगे, है ना, और कुछ थोड़ा डिटेल में NCERT से ही किया हुआ है। अब इसमें ना 2 तरह के रूप पाए जाते हैं, गैमिटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज।
और ये आपको याद नहीं करना, ठीक है। ये जान लीजिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कोई बताएगा? सब ब्लैंक है, छोड़ दो इसको, मत पढ़ो, ठीक है। बस जान लो नहीं छोड़ दो, इतना जान लो। ब्रायोफाइट्स के लिए 2-4 लाइन लिख देना है। ब्रायोफाइट्स क्या है? तो जल स्थलचर है और इसमें दो ग्रुप आता है, मॉस आता है, लिवरवॉर्ट होता है, ठीक है। इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए ये देखिए ऐसा दिखता है। अब एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, तो हम मेरा क्या स्टाइल है ना, ओरिजिनल देखो भाई, कि कब तक ये कैरिकेचर देखोगे, मेहनत लगेगा, हम करेंगे मेहनत, तो मेहनती हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसा दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा, ध्यान गए? देखिए ये देखिए ऐसा। और जो भी इसको देखा था ना, पता नहीं भगवान जाने क्यों इसको लीवर जैसा दिख रहा था। अब वो लीवर कब देखा, क्या देखा, तो वो भैया वो साइंटिस्ट थे, जो बोलेंगे वो होगा ना। हम भी जो बोलेंगे बट्रैकस में, क्लैरियस में, मांगुर में, वही होगा, ठीक है। अभी तक मात्र 13 जीन खोजा गया है उसका, बाकी हम खोजेंगे, मेरा पूरा जीवन बचा है ना। तो ये पत्थर चट्टा जो है ना ऐसे ही दिखता है। और ये देखिए इसका मेल और फीमेल पार्ट, ये देखिए इसी में फीमेल, ये देखिए ये आर्चिगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है। ये फूल टाइप का दिख रहा है वो एंथ्रीडियम, और जो झुका हुआ है वो आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम ये रहा, और जो फ्लावर टाइप का दिख रहा है ये देखिए ऐसा दिख रहा है ना, ये हो गया एंथ्रीडियम। इसी में ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेगा तो फिर से पत्थर चट्टा बनेगा, ठीक है। बस इतना समझिए। इसी में आपका मेल और फीमेल पार्ट रहता है। ये फीमेल पार्ट हो गया, और मेल पार्ट ये देखिए ये वाला है निकला हुआ, ये सब जो निकला हुआ है, ठीक है। तो वही बनाया है। तो डायग्राम रिलेट कर पा रहे हैं? बस इसको बोल दिए लिवरवॉर्ट्स, ठीक। हिंदी में मत लिख दीजिएगा, पत्थर चट्टा मत लिखिएगा, ये कॉमन लैंग्वेज रीजनल नाम है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं, एग्जामिनर को नहीं मालूम है, ठीक है। आप लोग भी लिवरवॉर्ट्स ही लिखिएगा। यहाँ एक लिंक दिए, इसको देखिए, इतना फुर्सत तो होगा नहीं आपको, मत देखिए, छोड़िए। मतलब कैसे वो एक एनिमेशन दिया हुआ है, किस तरीके से होता है, आई थिंक 2-3 सेकंड का है, ठीक है। चलिए, तो लिवरवॉर्ट्स तो देख लिया। मॉसेस क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिवरवॉर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों में, गीली मिट्टी, पेड़ों के छालों में उगते हैं। लिवरवॉर्ट की क्या मार्केंशिया होती है, ठीक है, ये सब छोड़ दो। ये स्तर से बिल्कुल चिपके रहते हैं, इसीलिए पत्थर चट्टा बोलते हैं हमको। लेकिन आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिवरवॉर्ट ब्रैकेट में पत्थर चट्टा लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिवरवॉर्ट जरूर लिखिएगा, ठीक। ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। आ जाते हैं मॉस पे। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है, इसमें छांट के पढ़िएगा। ये देखिए ये रहा मॉस, दिख रहा है ना, काई। आपका जो पत्थर है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, फोटो वोटो अच्छा लाते हैं ना, ठीक है। हाँ, फोटो वोटो अच्छा लाते हैं ना कि नहीं लाए ना, ठीक है। एनिमल किंगडम में मज़ा आएगा, ऐसा ऐसा जानवर देखिएगा तो 5 मिनट के वो ऐसा ही होता है। एनिमल वाली क्लास मत छोड़िएगा, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मज़ा आएगा। और हमको मज़ा आता है कि आई वॉज लकी, वेरी लकी, पता नहीं कैसे भगवान का कृपा। सिंगापुर के बीचेस पे बहुत घूमे, काम तो था नहीं, लैब से निकलो समुद्र में जाओ, ठीक है। बड़ा मज़ा आया, ऐसा ऐसा जानवर, उसमें से कुछ फ़ोटोज़ मेरा ही लिया हुआ। और अभी कुछ दिन पहले IIT मद्रास में मेरा लेक्चर था, वहाँ गए तो बीच पे तो जाना ही है, मरीना बीच है। पहुँचे वहाँ पे हमको शंख मिल गया, दक्षिणावर्ती शंख। और हम देखिए क्या जीवन का क्या स्थिति में आए हुए हैं। उसके अंदर क्रैब भी था, हर्मिट क्रैब घुसा हुआ था। एक मन किया कि अरे जीवन में बहुत स्ट्रगल है, ये दक्षिणावर्ती शंख ले लेते हैं। मेरी स्टूडेंट बोली नहीं मैम पाप लगेगा। तो अरे छोड़ो पाप, कौन सा बड़ा भला करके तरक्की हो गया मेरा, ठीक है। तो अब उठाने जा रहे थे, एक मन पहली बार, मतलब एक
शिक्षक, एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक लगता है ना कि अंदर में कि मन डोल गया। मतलब इतना सारा करप्शन देख के, JPSC पे हम खुद केस किए हुए हैं कि अरे यार रिकॉर्ड हो गया क्या करिएगा, किस्मत। तो उसको मन किया कि उठा लें, हम उठाए, उसको देखे, फ़ोटोज़ लिए और छोड़ दिए फिर। लेकिन अगर मेरी स्टूडेंट नहीं होती वहाँ तो वो क्या होता कल्याण। और बाद में जब हम घर आए, मम्मी से बोले अच्छा हुआ नहीं लाई, अशुभ हो जाता, जो भी हो वो भी ख़त्म हो जाता, उसमें जीव था। आप शंख को उठाइएगा और उसको कान में लगाइएगा, समुद्र का आवाज़ आता है, सुने? कभी शंख को मारिएगा, हम तो नहीं किए लेकिन हम अपना बता रहे हैं। हमेशा आदर्शवादी तो नहीं रहेंगे ना, सब लोग तो कुछ ना कुछ कमी होगा ही, हम भी इंसान है। तो इतना कष्ट देख लिए कि हमको वो जीव के बारे में नहीं चिंता हुआ, लेकिन एक पल के लिए सोचे, करते तो नहीं लेकिन सोचे जरूर, सोच जरूर आई थी कष्ट देख के। तो बाबू ईमान डोलेगा, हम पहली बार हम देखे कि हाँ डोलता है ईमान, ठीक है। एनीवेज, तो वो फ़ोटोज़ भी हम लेके आएंगे, देखिएगा। उस म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल देने में अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। पत्थर पे देखिए ये पूरा ऐसे मॉस उगा हुआ है, वही काई, इसी के साथ आपका लाइकेन भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉस रहेगा, इसके साथ काई भी रहेगा। लेकिन वो जो हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे थे, इसमें से ये जब प्रजनन करेगा तो ऐसा निकलेगा, थोड़ा थोड़ा दूर में ऐसा भी रहेगा, और फिर ये जो है वापस से ये बनाएगा, ये फिर वापस से ये बनाएगा। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन ऐसा, अगला जनरेशन ऐसा, अगला जनरेशन ऐसा, तो अगला जनरेशन ऐसा दिखेगा। समझ गए? इसी को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है, समझे? ये हो गया, आप देखिए यही हो जाएगा स्पोरोफाइट और ये हो जाएगा गैमिटोफाइट। ज़्यादातर मॉस जो है गैमिटोफाइट स्टेज में रहता है, समझ लीजिए, पार होने दीजिए, ठीक है। बस देखिए ऐसा दिखता है, ठीक है। चलिए वही देखिए, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। ये देखिए ऐसा दिखता है, ये आपके काम का नहीं है। अब अगली चीज़ जो आती है वो होती है टेरिडोफाइट। ये पहले पौधे थे जिनके पास जड़ें आई, पहले टेरेस्ट्रियल पौधे, ज़मीन पे उगने वाले पहले पौधे। लिख लीजिए टेरिडोफाइट, और उसमें लिखे थे ब्रायोफाइट में मॉसेस लिख दिए थे, मॉस लिख दीजिए, मॉस, बस उतना एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। 4 लाइन हो गया ना, ब्रायोफाइट में काफ़ी है, अधिकारी लोग के लिए काफ़ी है। लिवरवॉर्ट होता है और मॉस होता है, ठीक है। अब आगे टेरिडोफाइट। सिलाजिनेला दिख रहा है आपको, ये क्या है पता है? सिलाजिनेला के बारे में कुछ जानते हैं? संजीवनी बूटी हनुमान जी यही लाए थे, ठीक है, सिलाजिनेला, ठीक है। और ये टेरिडोफाइट, मतलब ये जनरली देखिए उससे तो बड़ा बड़ा है। इससे पहले वाला जो आप ब्रायोफाइट देखे, मॉसेस, कारपेट जैसा था, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेरिडोफाइट, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और लाइकेंस कल कर लेंगे, तो पौधा जगत कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग आज रिवीजन किए, नहीं तो आज हम लोग प्लांट भी ख़त्म कर लिए होते और एनिमल्स भी कर लिए होते। लेकिन रिवीजन से देखिए इतना 10-12 दिन का चीज़ आप 1 घंटा में कवर कर लिए, सो सोचिए आपके दिमाग में कितना अच्छे से बैठा होगा। अच्छा, जितना भी आज रिवीजन किए उसमें से कितना % आप लोग को याद था, रिटेन कर पाए थे, ये बताइए, परसेंटेज में बताइए। 50%, 50% वाले हाथ उठाएं। 80%, 90%, 80% याद था ना जी। बस हम लोग ऐसे ही करेंगे, जब भी एक सेक्शन कंप्लीट होने लगेगा, ज़्यादा ओवरलोड होने लगा तो एक रिवीजन मार देंगे, ठीक है। तो कल हम लोग कर लेंगे टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ठीक। और उसके बाद चलेंगे लाइकेन, 5 चीज़ कर लेंगे, 4 चीज़ कर लेंगे कल, और परसों चलेंगे एनिमल जगत। प्लीज़ मिस मत करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, ठीक है, देखना एकदम फिल्म की तरह। चलिए, थैंक यू ऑल।